आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है, प्रभु हमें क्या आज्ञा दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी वचन की ओर हम मनन करेंगे। भाइयों बहनों, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे और सुन रहे हैं, क्या आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख शांति हो, उन्नति हो, आशीष हो? अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आप इस वचन को ध्यान से और पूरा सुनना, तब परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे दिन लेकर आएगा। क्योंकि अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप थोड़ा ध्यान देना इस पर। वचन कहता है, पहला पतरस 3:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, मेल को ढूंढे और उसी के यत्न में लगा रहे। परमेश्वर का वचन साफ साफ मुझे बता रहा है कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो बुराई को छोड़ें और भलाई करें, मेल को ढूंढें और उसी का पीछा करें। आपके जीभ से छल की बात ना निकले, जैसा लोग दुनिया के लोग करते हैं। मुंह पे तो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आप पीछे हटोगे कि देखना औरतों के पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, चुगलियां करेंगे। तो आपको क्या करना, इन चीजों से आपको दूर रहना है। पहले आप करते थे, कोई बात नहीं, पहले हम लोग पता नहीं होता तो करते हैं, लेकिन जब वचन, आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रखना है और छल की बात कहने से इसको रोकना है। झूठी बात इससे ना निकले, छल की बात इससे ना निकले, बुराई को छोड़ना और भलाई करना। अगर आप ज्यादा भलाई नहीं कर सकते, जो भी छोटी मोटी भलाई आप किसी के साथ कर सकते हैं, उसमें आप रुकना नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की आंखें हर एक स्थान में लगी रहती, वे बुरे भले दोनों को देखती हैं। वे बुराई करने वाले को भी देखती और अच्छाई करने वाले को भी देखती। अगर आप अच्छा करोगे तो परमेश्वर इसको प्रतिफल आपको देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। भले ही लोग आपके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, लोगों की तो आदत है दुनिया के लोग, लेकिन आप जब इस वचन को आप सुन लेंगे तो आप इस वचन के अनुसार चलना। आप बुराई के बदले बुराई नहीं करना, छल की बात मुंह से नहीं निकालना। लोगों के प्रति अगर वो जैसा कर रहे हैं, आप उनके प्रति वैसे ही बर्ताव नहीं करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ हमें ये उत्तर दे रहा है, सिखा रहा है मुझे कि हे भाइयों, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई से रोकना और छल की बात आपके होठों से ना निकले, तभी आप अच्छे दिन देख पाओगे। क्योंकि जो आप इसमें बोलोगे वो खो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो तुम बोगे वही काटोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अंगूर बोएं और झड़बेरी काटें, या आप गेहूं बोएं और अनार काटें। ऐसा तो हो नहीं सकता। जो आप बोगे वही काटोगे। अगर आप अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे। अगर आप अपने मुंह से छल की बात छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, चोरी करना छोड़ देंगे, लोगों के पीठ पीछे चुगलियां करना छोड़ देंगे, प्रभु देखेगा कि पहले मेरी बेटी ऐसे करती थी, लेकिन जब से इसने वचन को सुना है, ध्यान किया है, अब इसने ये छोड़ दिया है। तब प्रभु क्या करेगा? प्रभु आपके दिन को बदलना चालू कर देगा, आपकी उन्नति करना चालू कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चालू कर देगा प्रभु। क्योंकि प्रभु देखेगा कि इसने पहले इसको वचन की ज्ञान नहीं था, पहले इसको वचन की नॉलेज नहीं थी, पहले इसको वचन की समझ नहीं थी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, कोई कीड़ा भी खा लेता है, कुछ मिट्टी भी खा लेता है, क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती। लेकिन जो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसे आप मिट्टी खाने के लिए बोलो, नहीं खाएगा, क्योंकि उसको इसकी समझ हो जाती है। वैसे अभी तक आपको और हमें समझ नहीं थी। हम लोग जैसे 4 औरतों में बैठते थे, जैसी वो करती थे हम भी करते थे। जैसे वो इधर उधर की करते थे, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर पहनाते थे, हम लोग भी करते थे। लेकिन प्रभु आज हमें क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं
तो आज से ही अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखना, छल की बात कहने से रोकना, झूठ कहने से रोकना, और जो भी हो भलाई करना, अच्छा करना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना। तब परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु आपके दिन को बदलना चालू कर देगा, उन्नति में बदलना चालू कर देगा, प्रभु आशीष देना चालू कर देगा। प्रभु लोगों को आपके प्रति इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार आपने देखा एलिय्याह के मदद के लिए परमेश्वर ने क्या करा? एक विधवा को इस्तेमाल कर दिया, एक कौवे को इस्तेमाल कर दिया। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको, आपकी मदद के लिए और हमारी मदद के लिए। अगर हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखेंगे, उस पर चलेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसको ध्यान करेंगे, तब वो हमारे लिए कार्य करेगा। अगर आपने इस वचन को सुना है, उसमें अपने ध्यान में रखा है, उस पर आशीष पाई है, तो इस वचन को आप अपने लोगों तक, अपने जान पहचान वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस सच्चाई को जाने। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।